जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा के विषय में और इस दिन की जाने वाले कुछ उपाय के बारे में। देखिए, यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पड़ता है। इसको निर्जला एकादशी व्रत भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति साल में कोई व्रत उपवास ना रख पाए तो उसको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और कोई व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत भी ना रख पाए तो उसको साल में आने वाली इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रख लेना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से उसको वर्ष के सभी एकादशियों के व्रत फल की पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं हम इस पवित्र एकादशी व्रत कथा के विषय में इस जानकारी के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास आगे भी इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों वाले वीडियो भी आते रहें। तो आइए जानते हैं इस पवित्र एकादशी व्रत कथा के विषय में। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली एक अग्नि है जिसके कारण मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। भोजन करने से वह अग्नि शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत होकर कांपने लगे और कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में से 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न करके इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिकाधिक उच्चारण करें और गोदान भी कर सकते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत को करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन नहीं किया सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में गिरते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ देश छल कपट किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को ही जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस दिन की जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। इस निर्जला एकादशी के दिन आप
भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद इन चीजों को ब्राह्मणों को दान में करें। ऐसा करने से घर में कभी भी कलेश नहीं रहेगा। निर्जला एकादशी के दिन शिव मंदिर में नारियल, बेला पत्र, सीताफल, सुपारी, मौसमी आदि चढ़ाएं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को तिल, वस्त्र, फल और मिठाई का दान कर दें। निर्जला एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु को खीर का भोग जरूर लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता भी अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र समेत खीर भगवान विष्णु को भोग में लगाने से घर में, परिवार में शांति बनी रहती है। इस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर लें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आधिकारिक जाप कर लें। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा का केसर मिले दूध से अभिषेक कर दें। इसी दिन मंदिरों में जल, पात्र, मटके आदि का दान कर दें। घर की छत पर या बाहर पक्षियों के लिए जल पात्र भी रखें या उनके लिए कुछ अन्न के दाने भी डालें। निर्जला एकादशी के दिन आंवले का रस डालकर स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी पर पीले फूल चढ़ाएं, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो देखिए, यह था निर्जला एकादशी व्रत कथा संबंधी वीडियो और कुछ उपाय इसमें हमने बताए थे। हम आशा करते हैं कि आप भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को करेंगे और अपने परिवार को समस्त पुण्य फल की प्राप्ति कराएंगे और पापों से मुक्ति दिलाएंगे। हम इसी आशा के साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें। जय श्री कृष्णा।